आप आप लोग यकीनन ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आपको और गुडर टूट गई का थी चौथा हिस्सा यानी हिस्सा चहारम लेकर आई हूँ। और ये आखिरी हिस्सा है और यकीनन आपको इसमें से काफ़ी कुछ सीखने का मौका मिला होगा, तो आपको पसंद भी आएगी। तो इंशाल्लाह ताला आगे भी अच्छी से अच्छी जो है ना तहरीरें आपके लिए लाती रहूँगी। आखिर बड़ी कोशिश करके मैंने अपने घर में सिलाई स्कूल खोल लिया। जो भी मेरे पास पैसे थे उनकी सिलाई मशीनें ख़रीद लीं और चंद लड़कियां रखकर ये काम शुरू कर दिया। इससे गुजारा हो जाता था, मगर मुश्किल ये थी कि जितने भी पैसे टीपू हथिया लेता। हम माँ बेटी को कई कई दिन फाके करने पड़ते। टीपू हमारे हालात से बेपरवाह नशे में धुत रहता। बहुत कम वो होश में होता, और अगर कभी होश में होता भी तो उसको ये फ़िक्र होती कि किसी तरह पैसे ले लूँ। इन रोज़ के झगड़ों और हंगामों से तंग आकर मैंने टीपू से को पैसे देने बंद कर दिया। आखिर हम माँ बेटी की भी ज़रूरतें थीं, हम कहाँ तक फाके करते। टीपू ने भी हैरत अंगेज़ तौर पर पैसे मांगने छोड़ दिए थे। मैं खुश थी कि शायद अब वो नशा छोड़ मगर देगा। गुड़िया को मैं बहुत कम अकेले छोड़ती थी। न जाने क्यों मुझे वहम सताता था कि गुड़िया को कुछ हो न जाए। स्वयं गुड़िया के मेरा हमदर्द और गमख्वार गुसार और कौन था। ये वजह थी कि मैं गुड़िया को अपने साथ रखती थी। एक दिन जब कपड़े लेकर दुकान पर जाना था और गुड़िया की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं गुड़िया को घर पर ही छोड़कर चली गई। जब वापस आई तो ये देखकर कलेजा मुंह को आने लगा कि गुड़िया घर पर नहीं थी। मैंने पूरे घर में उसे देख डाला, मगर उसे ना मिलना था ना वो मिली। अभी मैं हैरान परेशान इधर उधर चक्कर लगा रही थी कि पुलिस के सिपाही ने मुझे खबर दी कि आपकी बेटी कत्ल हो गई है। मैं गम की शिद्दत से बेहोश हो गई। जब होश आया तो मुझे पता चला कि गुड़िया को टीपू के दोस्तों ने अगवा कर लिया था, क्योंकि टीपू उनसे मुफ्त हीरोइन पीता था। उनका बहुत सा कर्ज टीपू को अदा करना था, इसलिए उन्होंने मौका पाकर गुड़िया को अगवा कर लिया। अब वो उसे बेचना चाहते थे, मगर अचानक टीपू की गैरत बेदार हो गई और उसने पूरी कोशिश की कि गुड़िया को ना बेचें और उसके हवाले कर दें, मगर वो लोग ना माने। यहाँ तक कि उनके दरमियान हाथापाई हो गई। टीपू हर तरफ से नाकाम हो गया तो उसने करीब खड़ी गुड़िया पर चाकू से हमला कर दिया और गुड़िया को कत्ल कर दिया। ये देखकर उसके दोस्त भाग गए और पुलिस ने टीपू को पकड़ लिया। मुझे यकीन नहीं आता था कि गुड़िया मर गई है। मेरी प्यारी गुड़िया, वो तो कुछ देर के लिए मुझसे जुदा हुई थी, यूँ अचानक ही चली गई। मैंने क्या कसूर किया था कि मुझे पे दर पे सदमे सहने पड़ रहे थे। मेरी बूढ़ी हड्डियों में अब इतना दम कहाँ था कि मैं मज़ीद सदमा बर्दाश्त कर सकती। मेरी गुड़िया टूट गई, मेरी बच्ची मर गई, मैं अकेली रह गई। मैं किसको कसूरवार कहूँ, टीपू को या उन गुंडों को जिन्होंने मेरी बेटी को अगवा किया, या उन स्मगलरों को जो हीरोइन का कारोबार करते हैं और भाइयों की गैरत पर ताज़ियाना लगाते हैं। मैं किसको कसूरवार कहूँ, अदालत किसको सज़ा देगी, मेरा कौन हमदर्द और गमगुसार है, मैं किसका दामन थामूँ, मेरे आंसू कौन पूछेगा। काश मैंने इब्तिदा ही से टीपू का ख्याल रखा होता। काश सब टीपू पर तवज्जो देते और आज ये दिन तो ना देखने पड़ता। ये था और गुड़िया टूट गई का चौथा हिस्सा। ये कहानी ख़त्म हो गई है, तो यकीन इसका अंजाम आपको
جو ہے نا بڑا مطلب دکھ دینے والا ہے، لیکن یہ کہ یہ حقیقتیں ہیں ہماری زندگی کی، اس میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں، اور یہ جو ہے نا یہ اور اس کا مداوع کرنے والا بھی کوئی نہیں۔ اگر ہم کوشش کریں تو مل کے اس کو روک سکتے ہیں اور لوگوں میں شعور بیدار کر سکتے ہیں، اور اس کے خلاف نشے کے خلاف نوجوانوں میں نفرت پیدا کر سکتے ہیں، پھر ہی جا کے اس مسئلے کا حل نکل سکتا ہے۔ تو یہ کہانی تھی اور گزر ٹوٹ گئی، یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی، اور لائک اور ضرور کیجیے گا، کمنٹس بھی دیجیے گا، اور اس پہ اپنے بتائیے گا کہ اس مسئلے کو کس طرح حل کیا جا سکتا ہے، اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ، آپ کی مہر نسیم۔